1978 के दंगेबाज 2025 में इलाज। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने 1978 में हुए संभल दंगे की फाइल्स खोल दी, तो अब क्या होने वाला? संभल में हिंदुओं पर हुए हर जुल्म का हिसाब होने जा रहा है। फिर चाहे वो वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने की कोशिश या दंगों में हिंदुओं को टारगेट करने की साजिश हो, सीएम योगी इन सब का हिसाब करने वाले, इंसाफ करने वाले। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद सूबे में ऑपरेशन शटर डाउन बहुत तेज अब हो चला है। इसी के तहत सीएम योगी ने प्रशासन को वक्फ की संपत्तियों का तेजी से सर्वे करने का निर्देश दिया। तो वहीं दूसरी तरफ 1978 के संभल दंगों की फाइल फिर खोलने की कवायद शुरू कर दी गई। मतलब संभल में 1978 के दंगों के दौरान हिंदुओं को काटने, मारने, हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। वो सारी फाइल्स खुलेंगी, भले ही 47 साल बाद सही, लेकिन अब दंगाइयों के एक एक गुनाह का हिसाब होने जा रहा है। इस पर आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाऊं, उसके पहले वक्फ के दावे पर चलने वाले योगी के हंटर के बारे में आपको जानना चाहिए। शासन की तरफ से राज्य भर में वक्फ संपत्तियों का सर्वे तेज करने का निर्देश दिया गया। गाजियाबाद से लेकर हापुड़ तक संपत्तियों की रिपोर्ट तैयार होनी शुरू हो चुकी है, कवायद शुरू हो चुकी है। इसी सर्वे के तहत उर्दू और फारसी भाषा में दर्ज दस्तावेजों का अनुवाद कराया जा रहा है। जिले के अल्पसंख्यक विभाग को अनुवाद करने के निर्देश दिए गए, और सिर्फ हापुड़ या गौतम बुद्ध नगर में नहीं, और सिर्फ इन दो जिलों में वक्फ की 1646 संपत्तियों का सर्वे कराया जा रहा है। अब जरा समझिए कि कैसे संभल दंगे की 1978 वाली फाइल खोली जा रही है, और इस फाइल के खोलने के बाद अब किस किस की शामत आने वाली। 1978 का दंगा 2025 में हिसाब होगा। योगी ने खोली संभल की दंगा फाइल्स। संभल दंगे के मुजरिम सोच रहे थे कि योगी छोड़ देंगे, रहम करेंगे, लेकिन वो गफलत थी। योगी ना क्रिमिनल्स को भूलते हैं और न माफ करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने संभल में 47 साल पहले हुए दंगों की फाइल खोलने के आदेश दिए। जी न्यूज के पास उस आदेश की कॉपी है। योगी सरकार का मानना यह कि जांच में हिंदुओं के साथ भेदभाव हुआ। यूपी सरकार ने दंगों की फाइल फिर खोलने के आदेश दिए, और इस मामले में गृह विभाग की तरफ से संभल के डीएम और एसपी को चिट्ठी भेज दी गई। जी न्यूज के पास 1978 की शिकायतों के वो दस्तावेज हैं जिसमें पीड़ितों का दर्द है। ये 91 पन्नों की रिपोर्ट है जिसमें संभल दंगों का पूरा दर्द है, और इस शिकायत दर्ज की गई 30 मार्च 1978 को। इसमें शिकायतकर्ता सुरेंद्र नाथ अपनी आपबीती बता रहे हैं। 29 मार्च 1978 को दुकान में मौजूद बड़ी संख्या में लोग नारे लगाते हुए आए। रामदास और बाबूराम की दुकान जला रहे थे। दुकान पर हाजी नसीम ने मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। ये सिर्फ एक पेज, हमारे पास 91 पेज है जिसमें 47 साल पहले दंगों की पूरी गवाही है। संभल के पीड़ितों ने कैमरे पर जो दर्द बयां किया, उसे सुनकर आप कांप जाएंगे। मेरा नुकसान, दुकान जल गई, मेरा माल जल गया 1 लाख के करीब। मैं तो दुकान पर बैठा था, जो पीछे सो रहा है कि भगी पड़ रही है, दंगा हो गया, भागो यहाँ से भागो, तो मैं चला आया। 47 साल तक संभल के दंगा पीड़ित हिंदुओं के लिए कहीं से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन ये दौर योगी का दौर है, तो इंसाफ होकर रहेगा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे। योगी सरकार संभल दंगों की पुरानी फाइल को खोलने जा रही, जिसके बाद दंगों के आरोपी गिड़गिड़ा रहे हैं। हम लोग तो कारोबारी आदमी हैं। तकरीबन जितने भी आरोपी बनाए वो सब ज्यादातर शरीफ लोग थे। 1978 के संभल दंगे की नए सिरे से जांच के आदेश के बाद हमने बात की वहां के स्थानीय लोगों से। ये सिर्फ एक सामाजिक माहौल बिगाड़ने के लिए है और कुछ नहीं है। इसका इनका मकसद ही केवल सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना है और कुछ नहीं है। सियासी हथकंडा ही है, ना तो इसका मतलब क्या है 40 साल के बाद फाइल खोलने का मतलब। एक जगह इकट्ठा करके एक जगह बिल्कुल उन्हें जलाया गया निर्दोष हिंदुओं को, उसकी ये फाइल तो खुलनी चाहिए। शासन प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, धन्यवाद के पात्र हैं। वो उस समय के हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए आज ये फाइल खोल रहे हैं। 47 साल पहले के दंगे का दर्द लोगों के जहन में आज भी ताजा है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ
न सिर्फ फाइल खुलवाएंगे बल्कि पुराने पापियों का हिसाब भी करवाएंगे। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 1978 के संभल दंगा पीड़ितों को सीएम योगी से इंसाफ की उम्मीद है। सीएम योगी के इस फैसले के बाद यूपी समेत देश के उन दंगा पीड़ितों में न्याय की आस जगा दी जिनका दर्द सरकारी फाइलों के अंदर दबा दिया गया था। आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। 1987 में मेरठ में दंगा हुआ था जिसमें 72 लोगों की जान गई। उसके 7 साल पहले 1980 में मुरादाबाद दंगा हुआ जिसमें 83 लोगों की मौत हुई। 1989 में बदायूं में दंगा हुआ, 23 लोगों की मौत हुई और इनके पीड़ितों को भी सीएम योगी से इंसाफ की उम्मीद है। 1989 में भागलपुर दंगे हुए, वहां के लोग भी इंसाफ के इंतजार में हैं और उन्हें भी दंगों की फाइल खुलने का इंतजार है। 1992 में कानपुर में दंगे हुए, 254 लोगों के परिवारों के जख्म अभी भी इंसाफ के इंतजार में हैं। ये सब वो दंगों की फाइल्स हैं जिनके खुलने का इंतजार किया जा रहा है।